हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टुडेज क्लास। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं LL1 पार्सिंग टेबल कंस्ट्रक्शन एल्गोरिथम। तो लास्ट वाली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि फर्स्ट और फॉलो कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि कोई भी टेबल जब हमें क्रिएट करनी हो LL1 पार्सिंग के लिए, तो वहाँ पे हमें पहला जो स्टेप परफॉर्म करना होता है वो होता है हमारा फर्स्ट। तो हमें फर्स्ट फाइंड आउट करना होता है वहाँ पे, और फॉलो भी फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप यही था वहाँ पे, जो हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया है। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि वो वीडियो आप वहां जाकर वापस से देख सकते हो। उसके बाद ही ये वाली वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पार्सिंग टेबल कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं आपकी किसी भी ग्रामर के लिए। तो यहाँ पे जो एल्गोरिथम यूज करने वाले हैं फॉर ईच प्रोडक्शन, ए से प्रोड्यूस हो रहा है अल्फा, तो हम यहाँ पे ऐड ए अल्फा अंडर ए कोमा ए। तो हम इस वाले प्रोडक्शन को उस टेबल में कहाँ पे प्लेस करेंगे जहाँ पे आपका फर्स्ट ऑफ अल्फा से हमें जो टर्मिनल मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो उस वाली पोजीशन पे, उस वाले प्लेस पे हम इस प्रोडक्शन को रखने वाले हैं उस टेबल में। तो आपको सिंपली इस प्रोडक्शन का फर्स्ट निकालना है। ए से प्रोड्यूस हो रहा है अल्फा, तो इस अल्फा का फर्स्ट निकालना है। तो इस अल्फा का फर्स्ट जो टर्मिनल आएगा, तो उस टर्मिनल वाली पोजीशन पे हम प्लेस करने वाले हैं इस प्रोडक्शन को। कैसे, वो अभी आपको और अच्छे से समझ आएगा जब हम एग्जांपल लेंगे इसका। सेकंड क्या करा है, इफ फर्स्ट ऑफ अल्फा कंटेन एप्सिलॉन, तो हो सकता है आपका जो फर्स्ट आपने फाइंड आउट किया है इसमें आपका एप्सिलॉन आ जाए, ठीक है, या फिर इस टाइप की प्रोडक्शन आ जाए, ए से प्रोड्यूस हो रहा हमारा एप्सिलॉन। तो उस केस में आप कहाँ प्लेस करोगे इस वाले प्रोडक्शन को? तो उस केस में हम इस प्रोडक्शन को प्लेस करते हैं फिर फॉलो ऑफ ए में। तो फॉलो ऑफ ए में आपको प्लेस करना है जो भी सिंबल आएंगे आपके, जो भी टर्मिनल आएंगे फॉलो ऑफ ए में, तो वहां पे हम प्लेस करेंगे इस वाली एंट्री को। कैसे? चलो फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे एस से प्रोड्यूस हो रहा है हमारा ये, और एल से ये, और एल डैश से ये। तो पहले इन सब के, पहले सबसे पहला जो स्टेप है हमारा, फर्स्ट निकालेंगे सभी नॉन टर्मिनल का, और फिर फॉलो निकालेंगे। तो यहाँ पे मैंने टेबल ऑलरेडी क्रिएट की हुई है, तो ये हमारा फर्स्ट और फॉलो है। अब इसी को देखते हुए हमें क्या बनानी है, पार्सिंग टेबल। अब टेबल में सबसे पहले एंट्री क्या होगी, ठीक है, उसके बाद आपको ये एल्गोरिथम और अच्छे से समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पे जितने भी आपके नॉन टर्मिनल है, एस, एल और एल डैश, तीन ही तो नॉन टर्मिनल है, तीन ही हमारे वेरिएबल है, तीनों को यहाँ पे प्लेस कर लिया। अब जो टर्मिनल आपके, ठीक है, जो सिंबल यूज हो रहे हैं, जैसे इस ग्रामर में हमारे पास में ए यूज हो रहा है, और आपका कोमा यूज हो रहा है, ये वाला कोमा, और आपका एप्सिलॉन हमारे पास में ये है, और इसके अलावा आपके पास में ब्रैकेट भी है, ब्रैकेट है ओपन और क्लोज ब्रैकेट। तो ये सारे हमारे क्या है, सिंबल या नॉन, सॉरी, टर्मिनल्स। तो इन टर्मिनल को यहाँ पे प्लेस करना है। तो सबसे पहले ए लिखेंगे, यहाँ पे हमारा कोमा आ जाएगा, फिर ओपन ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट, और आपका लास्ट में, क्योंकि एप्सिलॉन जो होता है, एप्सिलॉन हम यहाँ पे प्लेस नहीं करते हैं, तो यहाँ पे एप्सिलॉन आपको टेबल में नहीं करना है प्लेस। अब यहाँ पे फिर क्या प्लेस करेंगे, तो यहाँ पे हम डॉलर प्लेस करते हैं। तो हमें एप्सिलॉन को प्लेस नहीं करना होता है, तो एप्सिलॉन की जगह पे हम यहाँ पे फिर क्या करते हैं, एक एंट्री डॉलर की। तो ये डॉलर की, डॉलर वाली जो एंट्री है बाय डिफॉल्ट आपको हर ग्रामर में लेनी होगी जब हम LL1 पार्सिंग यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने ऊपर की तरफ जो कॉलम बनाए वो आपके नॉन, सॉरी, टर्मिनल के बने हैं। ये हमारे सारे क्या है, टर्मिनल्स जो हमारी ग्रामर में यूज हो रहे हैं। उसके अलावा एक डॉलर एक्स्ट्रा हमने टर्मिनल यहाँ पे इंक्लूड कर लिया, क्योंकि एंड ऑफ द स्ट्रिंग बताता है ना, ये इनपुट बफर में लेते हैं। और इस साइड हमने रो में क्या मेंशन किए हैं, नॉन टर्मिनल जितने भी वेरिएबल है। अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एंट्री से। यहाँ पे फर्स्ट एंट्री से हम स्टार्ट करेंगे प्लेस करना। अब हमें इस ग्रामर के जितने भी प्रोडक्शन है सभी की एंट्री इस टेबल में करनी है। तो सबसे पहले वाले प्रोडक्शन को कहाँ पे प्लेस करेंगे, तो यहाँ पे बहुत सारे सेल आपको दिखाई दे रहे होंगे, तो कौन से सेल में पहले वाले प्रोडक्शन की एंट्री आएगी। तो इसी की एंट्री को पता करने के लिए फर्स्ट वाले की एंट्री कहाँ करेंगे, तो हम ये एल्गोरिथम यूज करेंगे।
ए से प्रोड्यूस हो रहा है अल्फा, तो हम अल्फा का फर्स्ट निकालेंगे। तो जहाँ-जहाँ फर्स्ट आएगा वहाँ-वहाँ पे हम फर्स्ट वाले प्रोडक्शन रूल की एंट्री कर देंगे इस टेबल में। तो जैसे कि एस से प्रोड्यूस हो रहा है हमारे पास में ये और ये 2 प्रोडक्शन रूल है। तो फर्स्ट वाला एस से प्रोड्यूस हो रहा है हमारे पास में ये, तो इसका फर्स्ट निकालो। इसका फर्स्ट हमें पता है या फिर एस का फर्स्ट, बात एक ही है। तो एस का फर्स्ट क्या आया हमारे पास में, ओपन ब्रैकेट और स्मॉल ए। तो इन 2 प्लेस पे आप इसकी एंट्री कर दोगे। इन 2 प्लेस पे हम इनकी एंट्री कर देंगे। तो सबसे पहले इसकी एंट्री कहाँ होगी? इसकी एंट्री होगी आपकी फर्स्ट ऑफ ओपन ब्रैकेट। तो ओपन ब्रैकेट पे इसकी एंट्री कर दो। यहाँ पे सबसे पहला जो आया हमारे पास में एस से प्रोड्यूस हो रहा है हमारे पास में ये। तो इसकी एंट्री हमने ओपन ब्रैकेट वाले सेल में कर दी है। ये एस है और ये ओपन ब्रैकेट है। अब सेकंड प्रोडक्शन हमारे पास में आ रही है, एस से प्रोड्यूस हो रहा है हमारे पास में ए। तो फर्स्ट ऑफ ए, तो ये तो ए ही आएगा यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ए का मतलब ए ही तो आएगा। इसकी एंट्री हम कहाँ पे करेंगे? ए वाले सेल में। तो एस और ए वाले सेल में। तो हमने दोनों प्रोडक्शन को यहाँ पे प्लेस कर दिया है। तो पहली वाली प्रोडक्शन आपकी प्लेस हो चुकी है, उसकी एंट्री हो चुकी है टेबल में। अब नेक्स्ट वाले प्रोडक्शन की एंट्री करते हैं। एस एल से प्रोड्यूस हो रहा है हमारे पास में एस एल डैश, तो मतलब फर्स्ट ऑफ एस, वही चीज होगी ना, फर्स्ट ऑफ एस निकालना पड़ेगा हमें। और एस का जो फर्स्ट है वो ओपन ब्रैकेट और ए आ रहा है, तो यहाँ पे 2 जगह एंट्री हो जाएगी इसकी। फर्स्ट ऑफ एस में हमारे पास में क्या क्या आ रहा है? ये आ रहा है और ये। तो इस वाली प्रोडक्शन की एंट्री 2 प्लेस पे होने वाली है। तो एल ए वाले कॉलम में, एक तो ये वाले में। तो एल से प्रोड्यूस हो रहा है हमारे पास में एस एल डैश। दूसरा ओपन ब्रैकेट, तो इस वाले में भी एंट्री हो जाएगी इसकी। तो इस वाले प्रोडक्शन को भी हमने प्लेस कर दिया। नेक्स्ट थर्ड वाला, तो इसमें फर्स्ट वाले प्रोडक्शन को देखते हैं। तो एल डैश से प्रोड्यूस और हमारे पास में कोमा एस एल डैश। तो इसके जो फर्स्ट में, इसके फर्स्ट में इसका फर्स्ट है कोमा, तो इस वाले में एंट्री हो जाएगी। तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी इसकी। अब नेक्स्ट एप्सिलॉन, तो एल से प्रोड्यूस हो रहा है, एल डैश से प्रोड्यूस हो रहा है एप्सिलॉन। तो जब एप्सिलॉन प्रोड्यूस हो, जैसा कि यहाँ पे मैंने बताया था कि जब एप्सिलॉन हो जाए तो उसकी एंट्री कहाँ होती है? फॉलो ऑफ ए में। तो यहाँ पे फॉलो ऑफ एल डैश में हो जाएगी आपकी एंट्री। तो एल डैश का जो फॉलो है वो आपका क्लोज ब्रैकेट है, तो वहाँ पे इसकी एंट्री कर देंगे। तो क्लोज ब्रैकेट यहाँ पे आ रहा है, तो एल डैश से प्रोड्यूस हो रहा है एप्सिलॉन, यहाँ पे एंट्री कर दी। तो इस वाले की भी हमने एंट्री कर दी है पार्सिंग टेबल में। तो सारे के सारे प्रोडक्शन की एंट्री हम कर चुके हैं पार्सिंग टेबल में। तो यही हमारी पार्सिंग टेबल, फाइनली LL1 की पार्सिंग टेबल, LL1 की पार्सिंग टेबल आपकी क्रिएट हो चुकी है। अब अगर इसको चेक करना हो कि ये जो ग्रामर है वो LL1 ग्रामर है या नहीं है, तो इसका भी सिंपल सा मेथड है। यहाँ पे सारे सेल को चेक कर लो, किसी भी एक सेल में एक से ज्यादा एंट्री नहीं होनी चाहिए, मतलब 2 एंट्री नहीं होनी चाहिए। हर सेल में एक एक एंट्री आनी चाहिए। तो इसमें भी आपकी एक एंट्री आ रही है, इसमें भी एक एंट्री, इसमें भी एक एक और एक एंट्री। अगर सभी सेल में एक एक एंट्री आ रही है, किसी भी सेल में अगर 2 एंट्री नहीं आ रही, अगर किसी भी एक सेल में 2 एंट्री आ गई, तो वो आपकी ग्रामर LL1 ग्रामर नहीं होगी। सिंपल सा फंडा है। तो हमें सिंपली इस टेबल को ही देखना है, सभी में एंट्री सिंगल सिंगल एंट्री आ रही है, तो आपकी ये जो ग्रामर है वो LL1 ग्रामर कहलाएगी। अब LL1 ग्रामर, ये LL1 ग्रामर है आपकी। और अगर किसी भी सेल में 2 एंट्री आ जाए, तो आपकी वो ग्रामर LL1 नहीं कहलाएगी। कंस्ट्रक्ट द LL पार्सिंग टेबल, तो फिर से एक और ग्रामर गिवन है, इसकी LL पार्सिंग टेबल कंस्ट्रक्ट कराएंगे और साथ में ये भी चेक करेंगे कि ये जो ग्रामर है वो LL1 ग्रामर है या नहीं है। तो सबसे पहला स्टेप है हमारा पार्सिंग टेबल ही क्रिएट करना होता है, उसके बाद ही हम चेक कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी सेल में 2 एंट्री नहीं आनी चाहिए। अगर किसी भी सेल में 2 एंट्री मिल जाती है तो वो ग्रामर आपकी LL1 ग्रामर नहीं कहलाएगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमें यहाँ पे रो वाइज क्या मेंशन करने होते हैं? सारे के सारे नॉन टर्मिनल। तो एक बार यहाँ पे सारे के सारे नॉन टर्मिनल लिख लेते हैं यहाँ पे।
और यहाँ पे ऊपर की तरफ कॉलम्स में हम क्या मेंशन करते हैं, जितने भी आपके सिंबल यूज हुए हैं। तो आईडी है इसमें, ये रहा, और उसके बाद आपका प्लस भी है इसमें, प्लस, फिर आपका स्टार, फिर आपका ओपन ब्रैकेट, और फिर आपका क्लोज ब्रैकेट। तो यही तो सिंबल यूज हुए हैं इस ग्रामर में, जितने भी आपके टर्मिनल्स है। तो यहाँ पे 5 वेरिएबल है और आपके है टर्मिनल, है इस वाली ग्रामर में। अब 3 और 2 5 तो हो गए, 6 कैसे? तो यहाँ पे हमें लास्ट में एक डॉलर की भी एंट्री करनी होती है, क्योंकि एप्सिलॉन की एंट्री नहीं करते हैं हम, क्या करते हैं, डॉलर की। तो ये हमारी टेबल के जो वेरिएबल और टर्मिनल हमने मेंशन कर दिए हैं। अब स्टार्ट करो फर्स्ट वाले प्रोडक्शन से। तो फर्स्ट वाले प्रोडक्शन की एंट्री कहाँ करेंगे? तो फर्स्ट वाला हमारे पास में है, ई से प्रोड्यूस हो रहा है, ई डैश। तो इसका जो फर्स्ट आएगा उसमें एंट्री करेंगे। तो इसका फर्स्ट कौन आ रहा है हमारे पास में? फर्स्ट ऑफ टी आएगा। अब टी का फर्स्ट देखो टेबल में, क्योंकि हमने फर्स्ट और फॉलो सभी के ऑलरेडी निकाल चुके हैं, क्योंकि आपको निकालने ही पड़ेंगे तो पहले ही निकाल लो। तो यहाँ पे टी का जो फर्स्ट है ये है हमारे पास में, आईडी और ओपन ब्रैकेट। तो आईडी और ओपन ब्रैकेट में इसकी एंट्री हो जाएगी इस वाले प्रोडक्शन की। तो आईडी, ई और आईडी, तो इस वाले में इसकी एंट्री हो जाएगी। ई से प्रोड्यूस और हमारे पास में टी ई डैश, एक तो एंट्री यहाँ पे होगी। दूसरा ओपन ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट तो मतलब यहाँ पे भी इसकी एंट्री हो जाएगी। अब 2 जगह पे एंट्री होगी। पहला स्टेप कंप्लीट। नेक्स्ट वाले प्रोडक्शन की एंट्री, तो ई डैश से आपका प्रोड्यूस हो रहा है एप्सिलॉन। तो इसके भी मैंने बताया था, जब एप्सिलॉन हो तो मतलब इसकी एंट्री होगी फॉलो ऑफ ई डैश में। तो ई डैश का जो फॉलो है, तो ई डैश का जो फॉलो है हमारे पास में वो है डॉलर और ओपन ब्रैकेट, सॉरी क्लोज ब्रैकेट। तो ई डैश एप्सिलॉन की एंट्री एक तो डॉलर में होगी, क्योंकि डॉलर फॉलो कर रहा है, फॉलो ऑफ ई डैश में है, तो यहाँ पे एंट्री कर दो इसकी, ई डैश से प्रोड्यूस हो रहा है एप्सिलॉन। दूसरा इसकी क्लोज ब्रैकेट में एंट्री हो जाएगी, तो ई डैश एप्सिलॉन। नेक्स्ट ई डैश से प्रोड्यूस हो रहा है हमारे पास में, नेक्स्ट जो प्रोडक्शन रूल है प्लस टी ई डैश, इसकी एंट्री कहाँ होगी? फर्स्ट में, फर्स्ट ऑफ दिस। इसका जो फर्स्ट है वो प्लस है, तो सिर्फ प्लस वाले में इसकी एंट्री हो जाएगी। तो यहाँ पे आ जाएगा ये ई डैश प्लस टी ई डैश, इसकी भी एंट्री होगी। अब नेक्स्ट वाला प्रोडक्शन उठाओ, टी से प्रोड्यूस हो रहा है हमारे पास में एफ टी डैश, तो इसकी एंट्री फर्स्ट ऑफ एफ में होगी, फर्स्ट ऑफ एफ। अब फर्स्ट ऑफ एफ यहाँ पे टेबल में देखते हैं, आईडी और ओपन ब्रैकेट, आईडी और ओपन ब्रैकेट वाले में एंट्री हो जाएगी। तो टी से प्रोड्यूस हो रहा है एफ टी डैश, इसकी एंट्री होगी आईडी में, सबसे पहले इसमें आईडी में। तो टी से प्रोड्यूस हो रहा है हमारे पास में एफ टी डैश, तो आईडी वाले कॉलम में एंट्री होगी इसकी। दूसरी आपकी एंट्री होगी ओपन ब्रैकेट, तो इस वाले में टी से प्रोड्यूस हो रहा है एफ टी डैश, ये भी दोनों एंट्री होगी इसकी हमारे पास में। अब नेक्स्ट टी डैश से प्रोड्यूस हो रहा है स्टार, टी डैश से प्रोड्यूस हो रहा है हमारे पास में स्टार एफ टी डैश, इसकी एंट्री कहाँ होगी? फर्स्ट ऑफ दिस। इसका फर्स्ट क्या है? स्टार, तो सिर्फ स्टार वाले में एंट्री आ जाएगी इसकी। तो टी डैश से प्रोड्यूस हो रहा है हमारे पास में स्टार एफ टी डैश। नेक्स्ट टी डैश से प्रोड्यूस हो रहा है एप्सिलॉन। तो भाई ये तो हमें पता ही है, जब टी डैश से एप्सिलॉन हो तो इसकी एंट्री कहाँ आती है? नल प्रोडक्शन, नल प्रोडक्शन की या फिर एप्सिलॉन प्रोडक्शन की एंट्री आती है फॉलो ऑफ टी डैश में। टी डैश को कौन फॉलो कर रहा है, मतलब इसका फॉलो फाइंड आउट करो। प्लस और डॉलर और तीन, तीन जगह यहाँ पे प्लस डॉलर और क्लोज ब्रैकेट, तो तीनों में एंट्री आएगी इस वाले की, टी डैश एप्सिलॉन की। तीन जगह एंट्री आएगी, सबसे पहले प्लस में टी डैश एप्सिलॉन, टी डैश से एप्सिलॉन प्लस वाले में आ गया। दूसरा डॉलर में इसकी एंट्री आएगी, तो टी डैश एप्सिलॉन। तीसरा क्लोज ब्रैकेट, क्लोज वाले ब्रैकेट में भी इसकी एंट्री आएगी, तीनों एंट्री कर दी कंप्लीट। नेक्स्ट हमारे पास में बचा है एफ से प्रोड्यूस हो रहा है आईडी, एफ से प्रोड्यूस हो रहा है आईडी, तो इसकी एंट्री फर्स्ट ऑफ दिस। तो ये तो आईडी है ना, तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, आईडी वाले में इसकी एंट्री हो जाएगी, यही है इसका फर्स्ट। नेक्स्ट एफ से प्रोड्यूस हो रहा है हमारे पास में ये, इसका फर्स्ट कौन है? ओपन ब्रैकेट, तो ओपन ब्रैकेट में इसकी एंट्री कर दो।
अब सभी की एंट्री इसमें हो चुकी है आपके सभी प्रोडक्शन की। तो ये फाइनली हमारी जो टेबल आई है LL1 पार्सिंग टेबल आ चुकी है। LL1 पार्सिंग टेबल। अब अगर इसको चेक करना हो कि LL1 ग्रामर है या नहीं है, तो हम सेम मेथड अप्लाई करने वाले हैं। किसी भी सेल में 2 एंट्री नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे सभी सेल में सिंगल-सिंगल एंट्री है। सभी सेल में अगर सिंगल-सिंगल एंट्री है, तो इसका मतलब ये जो ग्रामर है वो आपकी LL1 ग्रामर है। तो ये आपकी LL1 ग्रामर है हमारे पास में। तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, ठीक है, 5 या 10 मैथ्स में, तो आपको सिंपली क्या करना है, फर्स्ट निकालना है, फॉलो निकालना है, उसके बाद आपको ये टेबल कंस्ट्रक्ट करनी है, ठीक है। तो आपके फुल मार्क्स पूरे चांसेस है कि आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि और कोई मेथड नहीं है। इसके अलावा एक और मेथड है चेक करने का, बट वो एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन में यूज होता है, शॉर्टकट हो कह सकते हो उसको। तो यहाँ पे हम क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर में शॉर्टकट अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव हो तब हम वो शॉर्टकट अप्लाई कर सकते हैं। मैं फिर भी वो शॉर्टकट आपको बताऊंगा एंड ऑफ द वीडियो। बट अभी हमें क्या करना है, हमें ये पूरी टेबल क्रिएट करनी है, फर्स्ट निकालना है, फॉलो निकालना है, हर किसी की एंट्री करनी है हर एक सेल में, और उस एंट्री से पता लगाना है। सिंपली आपको स्टेटमेंट लिखनी है, अगर इन ईच सेल सिंगल एंट्री एग्जिस्ट कर रही है तो ग्रामर विल बी LL1, अदरवाइज ग्रामर विल बी नॉट LL1। अगर किसी भी सिंगल सेल में 2 एंट्री आ जाए तो आपकी वो ग्रामर LL1 नहीं कहलाएगी यहाँ पे। नेक्स्ट एक और ग्रामर गिवन है, इसकी भी हमें पार्सिंग टेबल कंस्ट्रक्ट करनी है और चेक करना है कि ये ग्रामर LL1 है या नहीं है। तो सेम स्टेप रहने वाले हैं, आपको टेबल क्रिएट करनी है सबसे पहले। उस टेबल में कितने वेरिएबल आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितने वेरिएबल आपके पास में, S, A और B, 3 वेरिएबल है। जब 3 वेरिएबल है तो हमें यहाँ पे 4 रो क्रिएट करनी होगी। और कितने टर्मिनल है यहाँ पे, तो टर्मिनल की बात करें तो A और B और आपका एप्सिलॉन, बट एप्सिलॉन की जगह पे यहाँ पे हम एंट्री करते हैं डॉलर की। तो 3 टर्मिनल है ना हमारे पास में, हमारे पास में 3 टर्मिनल है, हमारे पास में 3 टर्मिनल है। यहाँ पे हम एंट्री करेंगे 3 टर्मिनल की। अब वेरिएबल कौन-कौन से हैं, S, A और B, और टर्मिनल हमारे पास में A, B। अब एप्सिलॉन की जगह पे हम एंट्री करते हैं डॉलर की। अब वन बाय वन यहाँ पे प्रोडक्शन को चेक करेंगे कि कौन से सेल में किसकी एंट्री आने वाली है। तो सबसे पहले हम उठाते हैं एस से प्रोड्यूस हो रहा हमारा ए, कैपिटल ए और बी। इसकी एंट्री कहाँ करेंगे, फर्स्ट ऑफ दिस। अब फर्स्ट ऑफ दिस का मतलब है फर्स्ट ऑफ ए। अब ए का जो फर्स्ट है, ठीक है, वो यहाँ पे आ रहा है एप्सिलॉन। तो जब एप्सिलॉन आएगा, मतलब ए की वैल्यू अगर एप्सिलॉन पुट करोगे तो आपका एप्सिलॉन इंटू ए बन जाएगा ना ये। तो इसका मतलब फर्स्ट ऑफ ए आपका आपके पास में आ जाएगा ए। तो इसमें इसकी एंट्री करनी होगी हमें, फर्स्ट वाले प्रोडक्शन की। तो यहाँ पे हम एंट्री कर देंगे। तो ऐसे से प्रोड्यूस हो रहा है हमारे पास में ए, 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 बी। तो ए वाले कॉलम में इसकी एंट्री आ जाएगी। सेकंड प्रोडक्शन एस से प्रोड्यूस हो रहा है हमारे पास में बी, ए, बी, बी। अब इसकी एंट्री कहाँ करेंगे, इसके फर्स्ट में, फर्स्ट ऑफ बी। अब बी का फर्स्ट कौन है, बी से क्या जनरेट हो रहा है यहाँ पे एप्सिलॉन, फिर से एप्सिलॉन हो रहा है। तो जब बी की वैल्यू एप्सिलॉन पुट करोगे तो फर्स्ट क्या आएगा, ए तो आएगा इसका, फर्स्ट क्या आएगा ए। तो मतलब इसकी भी एंट्री किस में होगी, ए वाले में। तो यहाँ पे 2 एंट्री हो जाएगी यहाँ पे आपके पास में, क्योंकि इसी वाले में फर्स्ट ऑफ ए ही तो आया, तो इसकी भी एंट्री आपको इसी में करनी पड़ेगी। अब आपकी मजबूरी है। तो बी, ए, बी और बी। अब इन दोनों की एंट्री हो चुकी है। अब नेक्स्ट हम एंट्री करेंगे ए से प्रोड्यूस हो रहा है एप्सिलॉन। तो जब ये एप्सिलॉन आए, नल प्रोडक्शन आए या एप्सिलॉन प्रोडक्शन आए, तो इसकी एंट्री करते हैं फॉलो ऑफ ए में। अब ए को कौन फॉलो कर रहा है, तो यहाँ पे चेक कर लो, ए को कौन फॉलो कर रहा है, ए को फॉलो कर रहा है आपका ए, और ए को फॉलो कर रहा है यहाँ पे बी। ए और बी दोनों कर रहे हैं, तो आपकी एंट्री यहाँ पे भी आ जाएगी, ए वाले में भी आ जाएगी। ए से प्रोड्यूस हो रहा है एप्सिलॉन,
और ए से प्रोड्यूस हो रहा है एप्सिलॉन, ए और बी दोनों में एंट्री आ जाएगी इसकी, क्योंकि फॉलो ऑफ ए क्या है आपके पास में, फॉलो ऑफ ए बी है और बी भी है, क्योंकि ए को फॉलो ए भी कर रहा है और ए को फॉलो बी भी कर रहा है, तो दोनों में एंट्री होगी। नेक्स्ट बी को फॉलो कौन कर रहा है, क्योंकि बी से प्रोड्यूस हो रहा है एप्सिलॉन, तो इसकी भी एंट्री फॉलो ऑफ बी में जाएगी, इसकी एंट्री जाएगी फॉलो ऑफ बी में। बी को कौन फॉलो कर रहा है, यहाँ पे चेक करोगे, बी को फॉलो ए कर रहा है, बी को फॉलो बी कर रहा है, तो इसकी भी एंट्री ए कोमा बी दोनों में चली जाएगी। तो बी वाले प्रोडक्शन की, बी से प्रोड्यूस हो रहा है एप्सिलॉन, तो ए में भी जाएगी और बी में भी जाएगी इसकी एंट्री। तो हमने सबकी एंट्री यहाँ पे कर दी है टेबल में। ये हमारी LL1 पार्सिंग टेबल आ चुकी है। अब LL1 पार्सिंग टेबल, अब इसमें चेक करो, किसी भी सिंगल सेल में दो एंट्री तो नहीं है, तो फर्स्ट वाले में ही हमारे पास में दो एंट्री आ चुकी है, यहाँ पे दो एंट्री आ चुकी है, तो जबकि दो एंट्री पॉसिबल नहीं है। अगर दो एंट्री आई है तो ये जो ग्रामर है वो LL1 ग्रामर नहीं है, LL1 नोट, तो ये हमारी LL1 ग्रामर नहीं है, नोट LL1। तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं यूजिंग पार्सिंग टेबल, LL1 ग्रामर है या नहीं है। सिंपली आपकी सिंगल सेल में दो एंट्री अगर आ चुकी है तो वहीं पे आप स्टॉप भी कर सकते हो, लेकिन अगर ये आपका सब्जेक्टिव टाइप का पेपर हो रहा है तो हमें कंप्लीट यहाँ पे टेबल कंस्ट्रक्ट करनी है और उसके बाद हमें ये डिसीजन लेना है कि वो LL1 है या नहीं है। यहाँ पे एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें थोड़ा वो चेंज मिलेगा, इसी ग्रामर में थोड़ा चेंज कर देते हैं। एस से प्रोड्यूस हो रहा हमारे पास में ए ए और ए बी, और इसमें हमने बी 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 ए, और ए से प्रोड्यूस हो रहा है एप्सिलॉन और बी से प्रोड्यूस हो रहा है एप्सिलॉन। अब अगर इस ग्रामर को चेक करना हो कि LL1 है या नहीं है, तो वही मेथड रहने वाला आपका सेम। सबसे पहले इसकी एंट्री कहाँ आएगी, एस से प्रोड्यूस हो रहा है हमारे पास में ए बी, इसकी एंट्री फर्स्ट ऑफ ए में आएगी, फर्स्ट ऑफ ए में। अब ए का जो फर्स्ट है वो एप्सिलॉन आ रहा है हमारे पास में, तो अगर इसमें एप्सिलॉन पुट करोगे तो ए वाले में एंट्री हो जाएगी इसकी, तो इसकी एंट्री फर्स्ट वाले में आ जाएगी। ठीक है, इसकी एंट्री फर्स्ट वाले में। अब सेकंड वाले की चेक करते हैं कि एस से प्रोड्यूस हो रहा हमारे पास में बी 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 और ए, तो इसके फर्स्ट में एंट्री आएगी फर्स्ट ऑफ बी में, इसकी एंट्री कहाँ जाएगी, फर्स्ट ऑफ बी में। और बी से प्रोड्यूस हो रहा है एप्सिलॉन, जब एप्सिलॉन हो रहा है तो यहाँ पे फर्स्ट क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। तो इसकी एंट्री हो रही थी ए वाले कॉलम में, अब इसकी एंट्री हो रही है बी वाले में, तो यहाँ पे एंट्री आ जाएगी ना दूसरे वाले की, देखो यहाँ पे एंट्री आ जाएगी इसकी बी 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 और ए। अब देखो, अब आपके सिंगल कॉलम में दो एंट्री नहीं आई है, क्योंकि नीचे वाली एंट्री कहाँ शिफ्ट हो चुकी है आपकी, यहाँ पे। अब सिंगल सिंगल एंट्री आ चुकी है, तो अब ये जो ग्रामर है वो आपकी LL1 ग्रामर है, इसका मतलब ये हमारी जो ग्रामर है वो LL1 है। लेकिन ये जो ग्रामर थी वो LL1 नहीं थी, तो देखो थोड़ा सा चेंज करते ही इतना चेंज हो गया, नोट LL1। लेकिन हमने यहाँ पे थोड़ा सा प्रोडक्शन को ही चेंज कर दिया, तो आपकी ये दोनों एंट्रियाँ अलग अलग चलेगी, ये ए वाले में चलेगी और ये बी वाले में। जबकि उस केस में क्या आ रही थी, दोनों ही, ये भी ए वाले में और ये भी ए वाले में। तो अभी हमने यहाँ पे पार्सिंग टेबल के थ्रू चेक करी है कि ग्रामर LL1 है या नहीं है। बट उससे पहले आपको एक और चीज चेक कर लेनी है, वहाँ पे उस ग्रामर में लेफ्ट रिकर्सन नहीं होना चाहिए या लेफ्ट फैक्टरिंग नहीं होना चाहिए, मतलब कि वो ग्रामर फ्री फ्रॉम लेफ्ट रिकर्सन और लेफ्ट फैक्टरिंग होनी चाहिए। दूसरा, वो ग्रामर आपकी एम्बिगुअस भी नहीं होनी चाहिए, मतलब उस ग्रामर में अगर लेफ्ट रिकर्सन है तो ऑब्वियस सी बात है वो LL1 नहीं होने वाली। अगर उसमें लेफ्ट फैक्टरिंग है तो वो भी आपकी LL1 नहीं होगी। अगर वो ग्रामर आपकी एम्बिगुअस है तो भी आपकी वो LL1 ग्रामर नहीं होगी। बट ये एक इसेंशियल कंडीशन है आपकी, ये इसेंशियल कंडीशन है, बट सफिशिएंट कंडीशन नहीं है आपकी चेक करने के लिए। बट नॉट सफिशिएंट कंडीशन, बट नॉट सफिशिएंट कंडीशन टू चेक LL1। इसीलिए हम वहाँ पे पार्सिंग टेबल क्रिएट करते हैं, वहाँ पे पार्सिंग टेबल बनाते हैं और उसके थ्रू हम फाइनली चेक करते हैं। तो जो पार्सिंग टेबल बना रहे हैं वो आपकी सफिशिएंट कंडीशन है टू चेक ए ग्रामर इज LL1 और नॉट। तो सबसे पहला स्टेप यही है कि आपको उस ग्रामर को चेक कर लेना है कि उसमें कहीं लेफ्ट रिकर्सन या लेफ्ट फैक्टरिंग तो नहीं है,
या वो ग्रामर आपकी एम्बिगुअस तो नहीं है? अगर इन तीनों केस में कोई भी मिलता है तो आपकी वो ग्रामर LL1 नहीं होने वाली। ठीक है, तो ये एक एसेंशियल कंडीशन है बट नॉट सफिशिएंट। उसके बाद हम क्या बनाते हैं उसकी पार्सिंग टेबल, और पार्सिंग टेबल से ही आपको पता चलता है कि वो ग्रामर जो LL1 है या नहीं है। तो मतलब कि सफिशिएंट कंडीशन क्या है आपकी? पार्सिंग टेबल। अब यहाँ पे एक शॉर्टकट भी देख लेते हैं कि कोई भी ग्रामर अगर LL1 है या नहीं है, ये चेक करना हो, ये MCQ के लिए यूज कर सकते हो आप डायरेक्ट शॉर्टकट। तो सबसे पहले अगर ग्रामर में कोई भी नल प्रोडक्शन नहीं है, विदाउट नल प्रोडक्शन, विदाउट नल प्रोडक्शन, या फिर उसमें एप्सिलॉन प्रोडक्शन नहीं है, ये भी कह सकते हैं एप्सिलॉन प्रोडक्शन, विदाउट एप्सिलॉन प्रोडक्शन। जैसे इस टाइप से कुछ ग्रामर गिवन मिलती है हमें, ए से प्रोड्यूस हो रहा है हमारा अल्फा 1 पहला प्रोडक्शन, ये दूसरा प्रोडक्शन अल्फा 3, इस तरह से ये थर्ड प्रोडक्शन, एन नंबर ऑफ प्रोडक्शन गिवन होती है। अब अगर हमें ग्रामर चेक करनी है कि LL1 है या नहीं है, तो आपके सामने यहाँ पे कुछ कंडीशन है जो आपकी ट्रू होनी चाहिए। मतलब कि फर्स्ट ऑफ अल्फा 1 इंटरसेक्शन फर्स्ट ऑफ अल्फा 2 इक्वल टू आपका 5 होना चाहिए। दूसरी कंडीशन इसमें क्या है साथ में, क्योंकि तीनों की तीनों कंडीशन अगर ट्रू होती है तभी ये LL1 कहलाती है हमारी। तो अल्फा 2 का जो फर्स्ट और इंटरसेक्शन और फर्स्ट ऑफ अल्फा 3, ये भी क्या होना चाहिए? 5। ऐसी जो थर्ड कंडीशन है, फर्स्ट ऑफ अल्फा 3 का इंटरसेक्शन फर्स्ट ऑफ अल्फा 1 के साथ में क्या होना चाहिए? 5। मतलब कि ये तीनों कंडीशन अगर ट्रू होती है, ऑल 3 क्या होनी चाहिए आपकी? ट्रू। दिस implies the grammar is LL1। यहाँ पे विदाउट नल प्रोडक्शन के लिए है ये वाला रूल। तो आपको सिंपली इनका फर्स्ट निकालना है, अल्फा 1 का, अल्फा 2 का और अल्फा 3 का। अब इनमें इंटरसेक्शन देख लो, अगर 5 आ रहा है मतलब कुछ भी इंटरसेक्शन नहीं आ रहा वहां पे, तो आपकी ग्रामर क्या हो जाएगी? LL1। सेकंड, विद नल प्रोडक्शन, विद नल प्रोडक्शन, या फिर उसमें एप्सिलॉन प्रोडक्शन हो अगर, तो यहाँ पे अब थोड़ी सी कंडीशन चेंज हो जाती है, क्योंकि हमारा इस तरह से कुछ मिलने वाली है ग्रामर, ए से अल्फा 1 या अल्फा 2 प्रोड्यूस हो रहा है, या फिर हमारा एप्सिलॉन प्रोड्यूस हो रहा है। यहाँ पे अब हम चेक करेंगे फर्स्ट ऑफ अल्फा 1 का इंटरसेक्शन फर्स्ट ऑफ अल्फा 2 के साथ में, जो कि आना चाहिए 5। अब दूसरी कंडीशन, जैसे फर्स्ट ऑफ अल्फा 2 इसका इंटरसेक्शन, क्योंकि यहाँ पे लेमडा प्रोडक्शन है, एप्सिलॉन प्रोडक्शन है, इसलिए हम यहाँ पे फर्स्ट यूज ना करके हम क्या यूज करेंगे? फॉलो ऑफ ए इक्वल टू क्या आना चाहिए? इंटरसेक्शन, सॉरी, इसका इक्वल टू आना चाहिए नल। ठीक है, तो कुछ भी इंटरसेक्शन नहीं है तो यहाँ पे हम फॉलो यूज करते हैं सिंपली। सी वाले में भी ऐसा ही कुछ आने वाला है कि फर्स्ट ऑफ अल्फा 1 और इसका इंटरसेक्शन फॉलो ऑफ ए के साथ में, फॉलो ऑफ ए इक्वल टू आपका 5। तो अगर ये तीनों कंडीशन एक साथ ट्रू होती है, मतलब सबकी सब ट्रू होनी चाहिए आपकी, तब हम ग्रामर को क्या बोलेंगे? LL1। तो ये वाली कंडीशन कब होती है? जब उसमें नल या फिर आपका एप्सिलॉन प्रोडक्शन हो। यहाँ पे एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। जैसे एक ग्रामर गिवन है, एस से प्रोड्यूस हो रहा हमारे पास में ई और ए, ई से प्रोड्यूस हो रहा हमारे पास में ए। तो अब ये चेक करनी है कि आपको LL1 है या नहीं है। तो देखो पहले वाले प्रोडक्शन में ये हमारा अल्फा 1 है और ये हमारा अल्फा 2 है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन जब 2 ही है तो इन दोनों का इंटरसेक्शन चेक करते हैं, फर्स्ट ऑफ अल्फा 1 फर्स्ट ऑफ अल्फा 2।
तो ई का फर्स्ट क्या आ रहा है यहाँ पे ए, और सेकंड वाले अल्फा 2 का भी फर्स्ट ए आ रहा है, तो यहाँ पे तो ए इंटरसेक्शन आ चुका है ना, पाई नहीं है। तो यहाँ पे इंटरसेक्शन आने की वजह से, क्योंकि हमारे पास में फर्स्ट ऑफ ई का इंटरसेक्शन फर्स्ट ऑफ ए सेकंड वाले प्रोडक्शन, तो इक्वल टू क्या आ रहा है यहाँ पे ए, पाई नहीं आ रहा, तो इसका मतलब नॉट LL1। तो इस तरह से हम चेक करते हैं, ये MCQ में आप ट्रिक अप्लाई कर सकते हो वहां पे। बट उससे पहले भी आपको ग्रामर को चेक करना होता है कि लेफ्ट रिकर्सन फ्री हो, लेफ्ट फैक्टरिंग ना हो, एम्बिग्यूअस ना हो वो, ठीक है। तो उसके बाद थर्ड वाला ये डायरेक्ट आप शॉर्टकट यूज कर सकते हो। ऐसे ही अगर एक और ग्रामर यहाँ पे लेते हैं, एस से प्रोड्यूस हो रहा है हमारे पास में ए कैपिटल ए, बी स्मॉल बी, और फिर ए से प्रोड्यूस हो रहा है हमारे पास में स्मॉल ए और एप्सिलॉन। ऐसे ही बी से प्रोड्यूस हो रहा है हमारे पास में डी और एप्सिलॉन। अब ये चेक करना है कि LL1 है या नहीं है। तो सबसे पहले वही चीज है कि जो फर्स्ट वाली ही प्रोडक्शन है, इसमें तो सिंगल ही अल्फा 1 है ना, तो इसमें तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो इसमें तो कोई इशू आने ही नहीं वाला। सेकंड वाली प्रोडक्शन में चेक करेंगे, यहाँ पे अल्फा 1 ये अल्फा 2, तो सेकंड वाली प्रोडक्शन में अल्फा 1 ए है, अल्फा 2 एप्सिलॉन है। जब एप्सिलॉन आता है तो हमें क्या करना होता है, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ अल्फा 1 और सेकंड का क्या चेक करेंगे, फॉलो। तो हमें यहाँ पे चेक करना पड़ेगा अब सेकंड प्रोडक्शन के लिए फर्स्ट ऑफ ए इंटरसेक्शन फॉलो ऑफ कैपिटल ए, क्योंकि यहाँ एप्सिलॉन आ रहा है तो हम फॉलो किसका चेक करेंगे, ए का, और इसका फर्स्ट तो ए ही होगा, ये तो ए आएगा। अब इंटरसेक्शन, यहाँ पे ए को कौन फॉलो कर रहा है वो फाइंड आउट करना होगा थोड़ा सा। यहाँ पे ए को जस्ट राइट हैंड साइड में देखो, ए यहाँ पे आ रहा है, इस ए को कौन फॉलो कर रहा है, बी। अब बी से प्रोड्यूस क्या हो रहा है हमारे पास में, डी, तो एक तो इसका फॉलो क्या आ जाएगा, डी। सेकंड, अब बी से प्रोड्यूस हो रहा है एप्सिलॉन, तो मतलब जब बी को एप्सिलॉन पुट करोगे तो क्या बनेगा, स्मॉल बी तो बनेगा। यहाँ पे बी को एप्सिलॉन पुट कर देंगे तो ए को कौन फॉलो कर रहा है, फिर स्मॉल बी, तो ये भी तो आएगा इसके फॉलो में, तो डी और बी दो आ जाएंगे। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन अगर चेक करो तो फाई है आपके पास में, इंटरसेक्शन क्या है, फाई। कोई भी इंटरसेक्शन है ही नहीं, दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है, तो ये कंडीशन यहाँ पे ट्रू होती है। ऐसे ही बी के लिए चेक करेंगे हम, तो ए के लिए चेक कर लिया, ये ए के लिए चेक कर लिया। सेकंड प्रोडक्शन बी के लिए भी चेक करेंगे, तो सेम चीज रहने वाली है कि फर्स्ट ऑफ डी, इसका फॉलो निकालेंगे हम, फॉलो ऑफ बी, क्योंकि एप्सिलॉन है इसमें भी, तो हमें फॉलो ऑफ बी निकालना होगा। अब फर्स्ट ऑफ डी तो डी आएगा, इंटरसेक्शन फॉलो ऑफ बी, बी को कौन फॉलो कर रहा है, तो बी को जस्ट फॉलो कर रहा है बी, यहाँ पे बी लिख दो, बी के जस्ट बाद कौन आ रहा है यहाँ पे, बी। तो इन दोनों का भी इंटरसेक्शन क्या है आपके पास में, फाई। तो मतलब कि इसमें भी फाई, इसमें भी फाई, और फर्स्ट वाले में तो सिंगल ही है आपका। तो यहाँ पे जो ग्रामर है वो LL1 कहलाएगी। अब ये कोई भी इंटरसेक्शन नहीं आया यहाँ पे, तो इस तरह से ये शॉर्टकट आप अप्लाई कर सकते हो किसी भी ग्रामर को चेक करने के लिए, ठीक है। तो MCQ टाइप के क्वेश्चन के लिए काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये आपका गेट का एग्जाम हो या UGC नेट हो, UGC में भी पूछा जाता है, अब नीलेट के एग्जाम होते हैं उसमें भी पूछा जाता है, ठीक है। किसी भी लेवल का एग्जाम हो आप डायरेक्ट ये शॉर्टकट अप्लाई कर सकते हो फॉर LL1 ग्रामर।